24 घंटे के अष्टयाम यज्ञ का हुआ समापन। महनार प्रखंड अंतर्गत डेढ़पुरा पंचायत में बाबा सत्यानंद स्वामी की जयंती के अवसर पर आयोजित 24 घंटे के अष्टयाम यज्ञ का समापन पूरे विधि विधान के द्वारा संपन्न किया गया। इस मौके पर महनार के पूर्व विधायक अच्युतानंद सिंह ने जहां पूरे विधि विधान से यज्ञ में हरि नाम के कीर्तन करते नजर आए, वहीं हजारों की संख्या में महिलाएं, युवतियां तथा बड़े बूढ़े उपस्थित देखें। इस मौके पर महनार विधायक अच्युतानंद सिंह ने कहा कि स्वामी सत्यानंद जी हमारे पूर्वज के रूप में यहाँ विराजमान हैं और हम सभी उनकी याद में प्रतिवर्ष उनकी जयंती के अवसर पर धूमधाम से यज्ञ का आयोजन करते हैं तथा उनकी विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। इस मौके निर्झर राय समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। ओम शिवा शिव सीताराम क्या है जो जग 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 का बोल है। ये यदि आज हम लोग आज़ादी के 72 साल बोल रहे हैं तो ये बाबा सत्यानंद बाबा का त्याग और बलिदान। यदि बाबा सत्यानंद बाबा जैसे लोग नहीं होते, गुरु गोरखनाथ जैसे लोग नहीं होते, वो क्या नाम है तो गुरु गोविंद सिंह नहीं होते, गुरु तेग बहादुर नहीं होते, समर्थ गुरु रामदास नहीं होते, तो इस देश में ओम शब्द का, शिव शब्द का, सीताराम का, राधा कृष्ण का व्याख्यान नहीं होता। चूंकि इन सब लोगों ने मलेच्छों के आक्रमण को झेलते हुए अपना त्याग और बलिदान करके, अपनी बलिदान देके सत्यानंद बाबा ने अपने समाज की रक्षा किया, सनातन धर्म का रक्षा किया। और आज यहाँ के लोग, उनके संतति, सत्यानंद बाबा हम लोग के पुरखा हैं, उनके संतति आज भगवान शिव ओम शब्द केवल एक देश, एक जाति, एक संप्रदाय का नहीं है। ओम शब्द ब्रह्मांड का द्योतक है और ओम शब्द से ही ब्रह्मा विष्णु महेश, सनातन संस्कृति और ब्रह्मांड के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। और फिर जो हमारे देवताएं हैं, शिव है, राम है, सीता है, जानकी है, राधा है, कृष्ण है। जब जब समाज के अंदर कुकर्म का, अत्याचार का, अनाचार का प्रादुर्भाव हुआ है, तब तब ये महापुरुष आए हैं, उसका प्रतिकार किए हैं और प्रतिकार करके सप्तम शिवम सुंदरम, शिव के प्रतिरूप मूर्ति में खड़ा हुए हैं। और आज हम यहाँ आके और अपने पुरखा का त्याग और बलिदान के भाव पर भगवान शिव का, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, माता जानकी का और राधा कृष्ण का आराधना करें। आज मतलब यज्ञ का समापन है, आप सम्मिलित हुए, किस तरह का माहौल आपको देखा गया? यज्ञ के समापन में माहौल भक्तिमय माहौल है। इसमें न कोई जाति है, न कोई संप्रदाय है, न कोई पार्टी है। सब समाज के लोग मिलके, माता बहन मिलके सत्यानंद बाबा के चरणों में अपना पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। कि हम इसी प्रकार के माहौल से देश का ही नहीं, दुनिया का और ब्रह्मांड का कल्याण। यह एक सवाल आपसे कर रहा है जो इससे हटकर राजनीति से है। महनाग अनुमंडल 99 में बना, महनाग अनुमंडल की घोषणा 99 में की गई, लेकिन आज तक महनाग में अनुमंडल जेल का स्थापना नहीं हुआ। महनाग में नगर परिषद का अपना भवन नहीं है, डाकघर का अपना भवन नहीं है, और ये जिसके कारण मतलब कि एक ऑडिटोरियम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज 21 साल हो गए महनाग का अनुमंडल बनने के, इसका हक नहीं है। देखिए, उस समय की तत्कालीन सरकार महनार अनुमंडल का घोषणा किया। जब हम सब लोग, हम एमएलए बन के आए तो उसके लिए पैसा का आवंटन करवाए। आज वो अनुमंडल कार्यालय बने। अब उसके लिए नगर पंचायत के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। फिर जो जमीन उपलब्ध भी होगा तो जो सरकार होता है, सरकार के पास पैसा का उपलब्धता होने के बाद ही आवंटन होता। अभी देख रहे हैं कि देश के अंदर जो भी सरकार आता है, वो जब सरकार में रहता है तो वो भी उदार अर्थनीति अपनाता है, और जैसी भी पक्ष में जाता है तो सरकार के उदार अर्थनीति का विरोध कर रहा है। आज सब लोग जान रहे हैं कि यदि
इस देश के अंदर वाजपेयी जी विपक्ष के नेता थे। उन्होंने कहा दंगल प्रस्ताव लागू होने न देंगे, पेटेंट बिल में संशोधन होने न देंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी को सरजमीन पर आने न देंगे, फिर से भारत माता गुलाम होने न देंगे, फिर से भारत के नौजवानों को वीर भगत सिंह और खुदीराम बोस जैसा बलिदान होने न देंगे। भारत केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसके मस्तक है, कन्याकुमारी चरण है, विंध्याचल कड़ी है, नर्मदा करघनी है, काश्मीर किरीट है, समुद्र के उत्तरी और दक्षिण भाग जिसके विशाल जंगे हैं, पंजाब और बंगाल जिसके विशाल कंधे हैं, पावस के काले काले मेघ जिसके कुंतल केस है, चंदा जिस और सूरज जिसकी आरती उतारती है। ये बंधन का भूमि है, अभिनंदन का भूमि है, अर्पण का भूमि है, तर्पण का भूमि है, समर्पण का भूमि है, जिसके कंकर कंकर शंकर है, जिसके बिंदु बिंदु गंगाजल है। जिएंगे तो इसी के लिए, मरेंगे तो इसी के लिए। इस भाव से खड़ा इस देश के 45 करोड़ नौजवान 90 करोड़ बाजू लेके हर हर बम बम का टंकार करे तो हिंदुस्तान का बांग्लादेश और पाकिस्तान का खात्मा हो जाएगा, लंका बर्मा भी खत्म हो जाएगा, अखंड भारत की परिकल्पना साकार होगा। जब जब विदेशी पूंजीपति आए हैं तब तब हरे भारत माता का विभाजन हुआ है, धर्मांतरण हुआ है। लेकिन जब सरकार में उभी गए तो विदेशी पूंजी ने निवेश का दरवाजा खोल दिया। तो हमको नहीं, हम इतना दिनों से राजनीति सामाजिक कार्यकर्ता है और कोई मेरे माता पिता के कारण मैं राजनीति में नहीं आया। मैं 74 आंदोलन में जनता आती है सिंहासन खाली करो, 14 साल का नौजवान जेल चला गया और वहां से इनकलाब करते हुए आपके सामने खड़ा है। आज भी आज़ादी के 72 साल भी आज भी विदेशी पूंजीपति इस देश पर हावी है। नया साल 2021 आने वाला है, जनता के नाम संबोधन दे दीजिए। नया साल 2021 आने वाला है। यदि इस सत्या बाबा के दरबार में नारायणपुर, देरपुरा, नारायणपुर और जाओ महिंदवाड़ा के ये मुखिया जी विनय बाबू हैं, ये पंचायत समिति के सदस्य हैं, क्या नाम है, निर्भय राय, टैक्स के चेयरमैन निर्भय राय जी हैं, हमारे पार्टी के नेता हैं धनंजय जी, ये समूचे ये आरजेडी के नेता है। मैं जनता से ही कल्पना कहूँगा कि लोक कल्याण अशोक कुमार जी, तो जनता से ही निवेदन करना चाहते हैं कि जब जब रावण, कंस, कौरव का शासन आया है तब तब सनातन धर्म का विध्वंस हुआ है। तो ये रावण, कंस, कौरव की जो परंपरा का है, जो हिंसा में विश्वास करता है, उस प्रकार की ताकत यदि इस पवित्र भूमि पर पैर जमा रहा है, उसको नेस्त नाबूद करने का जनता संकल्प